हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? मेरे शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अब बिल्कुल चरम सीमा को छूने वाली है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और जो लोग तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट्स का वेट कर रहे हैं, तो मैं उनकी भी घोषणा बहुत जल्दी ही करूंगा। लेकिन उससे पहले आज जो बात करेंगे हम कर्मा 2.0 बैच की करेंगे। जो बच्चे इसी बैच के इंतज़ार में थे तो उनको बहुत उम्मीदें इस बैच से होंगी। तो भाई मैं एक एक चीज़ बता करके चलूँगा और साथ में ये भी बता के चलूँगा कि इस बैच को किसको लेना चाहिए और किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो भी बातें करूँगा वो बहुत ही ईमानदारी से इस वजह से नहीं बताऊँगा, बैच को रिकमेंड करूँगा कि भाई ये हमारा बैच है, इसको लेने से हमें फ़ायदा होगा। नहीं, मैं उस चीज़ पे कभी नहीं जाता। मैं जो जेन्युइन सलाह है, चाहे आप बैच खरीदो या ना खरीदो, मैं दूंगा वही आपको। ठीक है? तो इतना आप माइंडसेट मेरी तरफ से रखिएगा हमेशा। देखिए बच्चों, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको मालूम ही है। और कोई करेक्शन मत करना, एक एक मैंने आपको कॉलम भरने की वीडियो बना दी है। और भाई अगर फिर भी कोई गलती रह जाए तो 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच करेक्ट कर लेना। ये मान लो कि फरवरी अप्रैल में एग्जाम होगा, और ये मैं आपसे कहता हुआ आ रहा हूं कि 20 फरवरी के बाद होगा। उसके कारण मैंने पिछली कई वीडियो में बताए हैं। ठीक है? तो आप फरवरी में इसको मान लो कि ये शुरू हो जाएगा, 20 फरवरी के बाद होगा। वो बात अलग है कि ये मार्च में जाकर के शुरू हो, पर 20 फरवरी से पहले नहीं होगा। चलो, एग्जाम में क्या क्या आएगा हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 जीएस के और 20 हिंदी के आते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश में से आपकी चॉइस है कि मुझे हिंदी करनी है या इंग्लिश करनी है। चाहे आप पेपर मराठी लैंग्वेज में दो, तेलुगु में दो, तमिल में दो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में। टोटल 15 लैंग्वेजेस दे रखी हैं आपको। अपनी लैंग्वेज क्षेत्रीय प्लस इंग्लिश में पेपर आएगा ही आएगा। अगर कोई हिंदी में देना चाह रहा है तो इंग्लिश में उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो इंग्लिश सबके साथ कॉमन रहेगी। ठीक है? तो ये 3 सब्जेक्ट ही आपको अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में मिल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपको हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेंगे। मैं आपको अपनी तरफ से मैंने बोला कि मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हिंदी ले लीजिए, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। या आप 15 से नीचे किसी भी हाल में नहीं करके आओगे। आप कहो सर इंग्लिश भी ले लें क्या? तो इंग्लिश भी आप चाहो तो कि भाई मैं तो हिंदी बिल्कुल, मुझे तो अक्षरों का ही ज्ञान नहीं है हिंदी में, मैं तो पढ़ भी नहीं पाता हिंदी में। न्यूज़पेपर या कुछ भी मैं पढ़ना चाहूं तो मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता। अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो हिंदी लीजिए। अगर आप हिंदी पढ़ने में भी आपको समस्या है और उससे अच्छी आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो फिर आप इंग्लिश पे चले जाइए। ये इस तरह से चूज करना है आपको। ये एक ईमानदारी वाली बात मैंने आपको बताई है। अब मैं दोनों की ही तैयारी इसमें दूंगा आपको, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो क्वेश्चन 80 है और पेपर है 160 मार्क्स का, जिसमें एनसीसी के भी मार्क्स मिलते हैं और बच्चों नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। इसलिए बच्चों के 160 में से 172 मार्क्स भी आते हैं, जबकि ओरिजिनली उनके 2-1 क्वेश्चन भी गलत होते तब भी उनके 172 तक भी पहुंचे हैं। ये एग्जाम्पल पिछली बार का मैंने आपको बता ही रखा है। 60 मिनट आपके पेपर में मिलेंगे, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 1/8 की नेगेटिव ना के बराबर होती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि तुक्का जरूर लगा के आना। पर तुक्का ऐसे मारना कि अगर एक ऑप्शन चुना आपने बी, तो सब पे बी बी लगा के आना जो आपसे नहीं आता। तो तुक्का हमेशा मारना चाहिए 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में, है ना? चलो, और जो बच्चे ये है कि 1/4, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मैं हमेशा कहता हूं वहां कभी तुक्का मत मारना। ठीक है? चलो, अब मैं आपको थोड़ी सी सलाह और देना चाहूंगा इन पॉइंट्स के माध्यम से, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। किसके लिए फ्री होगा बैच? ये कर्मा 2.0 मेरे भाई, ये बैच उन सभी बच्चों के लिए फ्री होगा जिनके पास कर्मा बैच है इस साल का। पिछली बार आपने जीडी दिया, कोई बैच लिया होगा, उनके लिए तो नहीं हो सकता। लेकिन इस साल जब से कोई एग्जाम नहीं हुआ है, जब से कर्मा बैच आया है, तो हम एक बैच शुरुआत में लाते हैं अप्रैल के आसपास, एकदम नया बैच, ताकि जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहे उसके लिए। और एक बच्चा ये है कि जो कुछ ऐसे स्टेट्स जहां कट ऑफ बहुत कम आती है, वो अब से भी पढ़ेगा तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, तो उनके लिए कर्मा 2.0 बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे भाई, कर्मा बैच वाले बच्चों के लिए पूरी तरह से कर्मा 2.0 फ्री है। और कर्मा 2.0 वाले बच्चों के लिए कि कोई भी चीज बहुत डिटेल में पढ़नी है तो कर्मा बैच फ्री मिलेगा।
यानी दोनों के लिए दोनों बैच फ्री हैं, तो आपको रिकॉर्डेड में ये बैच भी फ्री मिलेगा कर्मा 2.0 वालों, बाकी लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही। कर्मा 2.0 बैच कंप्लीट कब तक होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है आपके मन में। हम 8 दिसंबर को इसको शुरू कर रहे हैं, हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको 10 फरवरी तक खत्म कर दें, क्योंकि मैं मानता हूं कि 20 फरवरी तक अगर एग्जाम है तो उससे पहले हमें खत्म करना होगा। अब आप कहो कि सर ये तो 2 ही महीने हैं, तो हम मंडे टू सैटरडे क्लास चलाएंगे बच्चों, संडे छुट्टी रहेगी, मंडे टू सैटरडे। अमूमन हम मंडे टू फ्राइडे क्लास चलाते हैं, बट चूंकि एग्जाम डेट नजदीक है तो मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी ही चलेगी। और बाकी और भी कुछ जरूरत होगी तो वो भी, रोज 1 घंटे की क्लास होगी। कितनी कितनी क्लास होंगी रोज वो भी बताऊंगा। 8 दिसंबर से 10 फरवरी तक। आप कहो ये कैसे कवर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब इस बैच में जो हम पढ़ेंगे ना, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। आप कहो सर मैं तो बिल्कुल बेसिक वाला हूं, मुझे तो समझ नहीं आएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको चीजें सब समझ में आएंगी, पर पढ़ाएंगे हम बिल्कुल वही जो क्रीमिस जो एग्जाम के लिए जरूरी है, साइड बाय साइड की चीजें नहीं बताते हुए चलेंगे। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी, तभी इतने दिन में संभव है अच्छे से खत्म करना। ये बिल्कुल वो बातें बता रहा हूं बच्चों जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगी इस बैच के दौरान, ठीक है, जिससे आपको कभी डाउट भी आएगा तो ये सब आपके पास होगा, मेरे शब्द आपके पास होंगे। कर्मा 2.0 बैच से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अब बच्चे देखिए, कुछ बच्चों के ऐसे रह जाते हैं कि मैं तो सर बाद में रिवीजन करूंगा, तो रिवीजन भी इस बैच से बहुत बढ़िया, क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट और एक क्रीमिस चीज पढ़ाई जा रही है। तो जिन बच्चों को एक बिल्कुल शॉर्ट वे में कुछ चीजें चाहिए तो कर्मा 2.0 बैच उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि भाई जो यूपी से है, जो बिहार से है, जो जिनकी कट ऑफ बड़ी हाई जाती है, राजस्थान, हरियाणा, इन बच्चों के लिए तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको ना वो पहले वाला बैच लेना चाहिए। अब आप कहो कि क्यों? क्योंकि अगर आप आज से तैयारी करोगे तो 2 महीने में आपको 140 150 तक पहुंचा पाना मेरे लिए भी मुश्किल है। लेकिन बाकी और स्टेट्स में ऐसा नहीं है, कहीं 120 पे भी सिलेक्शन। मैंने कल टारगेट्स बताए थे आपको एक वीडियो बना के परसों कि भाई आपको इतना इतना अपने स्टेट में टारगेट करना चाहिए। तो इस कर्मा 2.0 बैच से वो बच्चे जुड़े जो अपने आप को ये देख पाते हैं कि मैं 130 तक स्कोर कर लूं तो मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। तो 130 इसमें करने में बड़ी हेल्प होगी। लेकिन अगर आपको 150 करना है तो आपको बहुत पहले से तैयार होना चाहिए था। आप कहो सर मैं तो पहले से तैयार हूं, मैं तो रिवीजन के लिए ले रहा हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन आप तैयारी ही अभी शुरू कर रहे हो तो फिर कर्मा 2.0 बैच से सिलेक्शन कैसे ले पाओगे? लेकिन कुछ स्टेट्स में तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत सारे स्टेट्स में हो जाएगा, साउथ के सारे स्टेट्स में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। लेकिन एमपी यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, यहां तो बिहार में ये कट ऑफ आई जाती है। इनके बॉर्डर एरिया में हो सकता है, इनके नक्सल एरिया में हो सकता है, लेकिन जनरल एरिया के लिए आपको 150 की तैयारी लगेगी। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? ठीक है, तो मैं इसमें आपको कोई झूठा वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नाम RWA के नाम से जुड़ा हुआ है। तो भाई ये नाम आप में हमेशा आपके मन में यह रहना चाहिए कि जो कुछ बताएगा अपने फायदे के लिए नहीं, विश्वास के लिए बताएगा। आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हो मुझ पे, ठीक है। मैं आपको कभी गलत गाइड नहीं कर सकता अपने केवल तुच्छ फायदे के लिए। केवल बैच करने से सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने जिन स्टेट्स का नाम लिया, इन 4-5 स्टेट्स को छोड़ दूं तो केवल अगर आप बैच भी करोगे, यही वाला बैच करोगे, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उन स्टेट्स में भी आपका हो सकता है SC ST में हो जाए, पर OBC EWS जनरल में जो 4 स्टेट मैंने बताए, यूपी, बिहार को भी मैं मैंने रखता कि बिहार की भी थोड़ी डाउन जाती है, यूपी, MP, हरियाणा, राजस्थान, ये 4 स्टेट तो बहुत हाई भागते हैं भाई, है ना। कितने घंटे पढ़ाई करें सिलेक्शन के लिए? अगर आप, हाँ, असम में तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा भाई। कर्मा 2.0 असम जैसे बच्चों के लिए तो वरदान है। त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, साउथ के सारे स्टेट, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बहुत आसानी से सिलेक्शन देके जाएगा ये बैच आपको, ठीक है। तो कितने घंटे अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो
सिलेक्शन कराने के लिए। बेटा देखिए, मैं फिर कहूंगा कि देखिए, ये हम क्लासेस जो देंगे, आपको ये लगे कि कोई क्लास आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप उस एक क्लास की वजह से उस सब्जेक्ट को स्किप मत करना। उस दिन को ये सोच लेना कि ये क्लास मुझे समझ नहीं आई, ठीक है, इस क्लास को मैं कभी नहीं देखूंगा दोबारा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं बार बार उसको पढ़ूं। तो जो क्लास आपको समझ में ना आए उसको फिर क्रॉस कर देना कि ये नहीं देखनी, इससे एग्जाम में आएगा ही नहीं, ऐसे मान के रखना है। लेकिन उस सब्जेक्ट से नफरत मत करना, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, तो भाई कितने घंटे की पढ़ाई? पढ़ाई ज्यादा घंटे वही कर पाता है, सुन लेना, जिसका पढ़ाई में मन लगता है, और पढ़ाई में मन उसको लगेगा जिसको समझ में आती होंगी चीजें। तो मैं फिलहाल ये कहूंगा, अपनी अपनी क्षमताएं हैं आपकी, फिर भी मैं आपसे मांगता हूं कि अगले 70 दिन आप 10 से 12 घंटे दे दीजिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि 70 दिन में आपका कुछ नहीं घटेगा। 10 से 12 घंटे की स्टडी, हार्ड स्टडी दे दीजिए, निश्चित तौर पे आप सिलेक्शन लेके जाओगे। ठीक है, ये रही आपके पास टीम, और टीम में मैं आपको टाइम टेबल भी बता देता हूं, क्योंकि मैं आपके 7-8 घंटे तो हो सकता है मैं ही लूं आपके, उसके बाद आपके रिवीजन को भी समय देना है अपना, कि जो आज क्लास में कराया है क्या मुझे याद हो गया है। हालांकि टीचर्स ऐसा कराएंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए जीएस का काम, और क्लासेस ज्यादा जीएस की होती हैं। अगर आपको कोई क्लास स्किप करनी है तो जीएस की करना, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश मत करना क्योंकि वहां सिर्फ 3 घंटे ले रहे हैं हम आपके, बाकी सारा टाइम जीएस में जा रहा है। तो जीएस में आपको लगे कि ये सब्जेक्ट मेरा तैयार है, पॉलिटी तैयार है, तो पॉलिटी मत लो। आपको लगे कि मेरा साइंस तैयार है तो साइंस मत लो, लगे हिस्ट्री तैयार है तो हिस्ट्री मत लो। तो वहां क्लास स्किप कर सकते हो, उस टाइम को रिवीजन के लिए लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात? अब देखिए बच्चों, यहां दीपक भाटी सर आपको मैथमेटिक्स करा रहे होंगे सुबह 9 बजे से डेली। ये क्लास टाइम टेबल बिल्कुल ऐसे बनाया है जो लाइब्रेरी का टाइम है, आप अधिकतर लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं इसलिए। ठीक है, रीजनिंग संदीप चौधरी सर आपको चाहिए, तो संदीप चौधरी सर रीजनिंग में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा जब संदीप चौधरी सर पढ़ा रहे होंगे कि रीजनिंग कोई कभी सब्जेक्ट भी था। आपको फुली एंटरटेनिंग, आपको फुली मोटिवेट, आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, इतने बेहतर तरीके से वो आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो 11 बजे ये क्लास चलने वाली है। तो बीच में 1 घंटे का गैप क्यों दिया गया है? क्योंकि मैथ्स बच्चों को मुश्किल लगता है, तो 1 घंटे सर पढ़ाएंगे, हो सकता है 1.5 घंटे भी पढ़ाएं, क्योंकि 1.5 घंटे की ये क्लास चलेगी, तो उस आधे घंटे में आप अपने को कंपाइल कर पाए कि मैंने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चलो, रीजनिंग 1 घंटे ही चलेगी, हिंदी 1 घंटे ही चलेगी, आराम से कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश और हिंदी में से कोई सी एक क्लास लेनी है आपको, या तो हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है। ठीक है, इंग्लिश विपिन सर करा रहे होंगे 12 बजे से, और हिंदी आप सबको पता है कि आपके चहेते नीरज सर कराएंगे। ठीक है, नीरज सर आपको हिंदी में आपको जोश आपके अंदर भर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सब लोग पसंद करते हैं। और भाई ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 1 बजे से चलेंगी, तो यानी पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी खत्म होकर इकोनॉमिक्स चलेगी। दोनों चला देते तो क्लासेस ज्यादा हो जाती है, अभी भी 7 क्लास है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में तो 1 लेनी है आपको। स्टैटिक जीके सबसे अच्छी बात यह है, सोनवीर सर जब 2 बजे से स्टैटिक जीके कराएंगे ना, सबसे ज्यादा खुश आप इस सब्जेक्ट से होगे। क्यों? आप कहोगे सबसे ज्यादा मार्क्स का ये सब्जेक्ट आएगा आपके एग्जाम में, 20 क्वेश्चन आएंगे, 8 8 9 9 10 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते हैं, तो आधा वेटेज, आधा ये सारे सब्जेक्ट, आधा ये अकेला। और भाई सोनवीर सर की सबसे खास बात है कि क्लास को छोड़ते ही तब है जब सब कुछ आपको याद हो जाए। तो 2 बजे से स्टैटिक जीके की क्लास, क्योंकि अब समय उतना नहीं है कि हम रिवीजन वो बहुत समय दें, अब साथ साथ आपको पढ़ना भी है, याद भी करना है, तो ये सर उसमें बहुत माहिर हैं। आगे पॉलिटी और हिस्ट्री को भी हमने ऐसे ही रखा है, पहले पॉलिटी चला देते हैं और फिर हिस्ट्री। पॉलिटी आपको पारुल मैम पढ़ाएंगी और हिस्ट्री आपको अजीत सर पढ़ाएंगे। ये 4 बजे से चलेगी, बीच बीच में गैप भी दिया है कि बच्चों को लगातार क्लास ना लेनी पड़े, कितना ध्यान रखा है ना टाइम टेबल में। और 5 बजे से साइंस, क्योंकि साइंस में तीनों है, तो 10-10 क्लास, कोई 15 क्लास ऐसे लगेंगी। जैसे फिजिक्स को हम बहुत समय नहीं देंगे, क्योंकि यार साइंस ना
1 से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 20 में से। अब 2 प्रश्न आए तो हो सकता है फिजिक्स से कोई प्रश्न ही ना आए, केमिस्ट्री से आ जाए, एक बायो से आ जाए। ऐसा भी हो सकता है केमिस्ट्री से ना आए, एक बायो से आ जाए, एक फिजिक्स से आ जाए, पर बायो से जरूर आएगा। ठीक है, तो ये 5 बजे से हम क्लासेस स्टार्ट करा रहे हैं। तो अगर आपको स्किप कौन सी करनी है वो आप डिसाइड करना, आप सारी ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है। 8 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होनी है, लेकिन समय अपने रिवीजन को भी साथ साथ जरूर देते रहें। ठीक है बच्चों, आप कहो कि जीएस को बस नोट्स से पढ़ ले, इनके से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। आप कहो सर मैथ रीजनिंग को केवल क्लास से पढ़ लें, तो ये वर्कशीट देंगे उसे और कर लेना, हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ एसएससी जीडी ओरिएंटेड चलेगा। हिंदी केवल नोट्स पढ़ लें क्लास के, हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, इतने में हो जाएगा। इंग्लिश या हिंदी को इस तरह से पढ़ सकते हो। अब बच्चों ये आपको मैं प्रॉपर वो गाइड कर रहा हूं, केवल टाइम टेबल नहीं बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना भी है। अब देखो बच्चों, जो हम कर्मा बैच आपको देंगे उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में ये भी है। अब कोई चैप्टर आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरी कुछ कम समझ में आया, तो उस चैप्टर से नफरत नहीं करनी। हो सकता है यहां सर ने और बेसिक से पढ़ाया हो, क्योंकि तब तो तसल्ली थी, तो उस चैप्टर को उस बैच से कवर कर लेना। वही तो सर पढ़ा रहे हैं यहां भी, और यही प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, चलो, तो ऐसे राहुल सर यहां रीजनिंग में है, तो लगेगा नहीं, वैसे रीजनिंग ऐसे होती भी नहीं है कि कुछ समझ में ना आए। हिंदी इंग्लिश में ऐसी कोई समस्या है नहीं। आपको ये करना है कि मुझे तो कुछ कुछ चैप्टर्स करने हैं तो जल्दी जल्दी देख लूं, तो आप इस हिंदी से देख सकते हो। ठीक है, बाकी यहां तो कराएंगे ही वो सर लाइव। तो लाइव से क्या है, एक रूटीन बना रहता है, इसलिए लाइव क्लासेस लेने के लिए रिकमेंड करता हूं मैं कि आपको एक इस टाइम बैठना ही है पढ़ने। और जब आपके ऊपर छोड़ दी जाती है तो फिर आप स्किप कर जाते हो, कभी लेंगे क्लास कभी नहीं लेंगे, और फिर वो इकट्ठी होती चली जाएंगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर नवीन सर, तो मेरे भाई नवीन सर और आप देखते हैं यहां सोनवीर सर, आपको मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी फर्क नजर नहीं आएगा। नवीन सर और सोनवीर सर आप देखेंगे कि कंटेंट की दृष्टि से देख लेना या पढ़ाने के तरीके की दृष्टि से, चाहे क्योंकि ट्रिक्स होती है इसमें, ट्रिक्स की दृष्टि से आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नवीन सर ही पढ़ा रहे हैं, और आपको मोटिवेट भी रखते हैं। सारे गुण इनमें भी हैं, और जिन्होंने पढ़ा है वो पता भी होगा, है ना। सोनवीर सर कितना बेहतरीन पढ़ाते हैं भाई, वो लोग जरूर कमेंट करें जिन्होंने सोनवीर सर से बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ रखा है, तो आपको पता लगेगा कितना बेहतरीन टीचर आपको दिया गया है। अगर नवीन सर की एंट्री भी होगी तो इसमें होती, है ना। ठीक है, तो आप ये देखिए ना, सेम सब्जेक्ट है दोनों का, आप इनको पढ़िए। तो इसलिए मैंने किसी और नए टीचर को नहीं दिया, कि मुझे पता है बहुत अनुभवी अध्यापक चाहिए यहां पर, तो वही दिए हैं आपको। ठीक है, क्लियर। और पढ़ने के बाद ये बात करना कि सर क्या टीम दी थी, आप खुद कहेंगे, क्योंकि हमें भी पता है मात्र 60 दिन 70 दिन आपके पास बचे हैं, तो उस हिसाब से हम तैयारी कराएं। हाँ क्या, हाँ बैच, मेरे भाई ये बैच है कर्मा 2.0 जिसकी बात कर रहे थे हम, तो ये 799 प्राइस है इसका। देखो हम बैच के बारे में बताने हैं और बैच को ही सबसे बाद में दिखा रहे हैं, ऐसा है RW आपका। ठीक है, तो 799 प्राइस आपको RW ऐप में दिखेगा। GD20 कूपन कोड लगाएंगे तो 639 में 10 दिसंबर तक मिल जाएगा। 11 दिसंबर से प्राइस यही रहेंगे बच्चों, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस यही है। ठीक है, तो हर पूरे बैच का यही रहेगा आपके टिल एग्जाम तक, कोई समस्या, और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहती है। क्लियर है बच्चों। तो भाई किसी भी स्टेट से हो, आंख मूंद कर आप ये बैच पे भरोसा करेंगे, आपकी तैयारी में जो कम कॉन्फिडेंस होगा वो काफी अपर लेवल पे चला जाएगा। हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हम मराठी लैंग्वेज में भी बैच लेके आए, भाषा में बैच। जो मराठी महाराष्ट्र के बच्चे हैं जरूर बताना कौन कौन है, मराठी भाषा में बैच, पर वहां पर टीचर फिर महाराष्ट्र के ही लेंगे हम, हिंदी के टीचर हमारे रहेंगे। ठीक है ना, ये हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अनाउंस भी कर देंगे, अगर आपको केवल मराठी में ही पढ़ना है तो, और हमारे टीचर से पढ़ना है इन्हीं से, तो फिर आपको ये बैच ही लेना होगा। लेकिन आपको मराठी में ज्यादा कंफर्टेबल हो, बाकी और किसी भाषा में अभी नहीं है हमारी तैयारी, आगे हो सकता है हम बंगाली में भी लाएं या पंजाबी में भी लाएं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।